खान सर पर हो गई है एफआईआर और गिरफ्तारी की तलवार उनके गर्दन पर लटक रही है। जब भी हो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड्स ने खुद कह दिया है कि हमने खान सर के कहने पर गोली चलाई। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वो गोली कांड जिस पर खूब चर्चा हुई, खूब बवाल हुआ, और अब ये कहा जा रहा है कि खान सर ने जो गड्ढा खोदा था उस गड्ढे में अब वो खुद ही गिर गए हैं। पूरी कहानी क्या है वो तसल्ली से बताएंगे। कुछ मेरे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो सवाल हैं वो बहुत गंभीर हैं। सबसे पहला सवाल से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि 2 तारीख की रात 10 बजे जब खान सर के हिसाब से 8-10 राउंड फायरिंग हुई और एक वीडियो आया जिसमें ये दिख रहा था कि कुछ लोग आए थे, बैनर पोस्टर फाड़ रहे थे, उनके गार्ड को मार रहे थे, पीट रहे थे, जो अभी पीएमसीएच में भर्ती है। उस गार्ड को मारा गया, पीटा गया, सब कुछ तस्वीरों में था। लेकिन खान सर ने कहा कि उन्होंने अपने सामने देखा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। ये बात खान सर ने तब कही थी जब तमाम स्टूडेंट उनके साथ उनके सुरक्षा के लिए मांग करने लगे। कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी को खान सर की सुरक्षा की इंतजाम करना चाहिए क्योंकि उन पर कई राउंड फायरिंग हो रही है। और खान सर ने तब मीडिया के सामने आकर ये कहा था क्योंकि वो सस्ता पढ़ाते हैं, वो हर गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो जो एजुकेशन माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो खान सर के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी कोचिंग की फीस इतनी सस्ती है, इसलिए जो शिक्षा माफिया हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब सबसे पहला सवाल सुनिए। खान सर ने उस दिन रात में ये कहा था कि फायरिंग हुई थी, उन्होंने अपने सामने से देखा था, और अगले दिन सुबह जब एफआईआर दर्ज कराई गई तब उस एफआईआर में खान सर ने ना तो फायरिंग का जिक्र किया और ना ही पुलिस को किसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग जैसी बात पुष्टि हुई थी। तब एफआईआर जो पुलिस की तरफ से लिखी गई थी और खान सर की तरफ से जो लिखाई गई थी उसमें फायरिंग का कोई जिक्र नहीं था, जबकि खान सर ये कह चुके थे कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। और इसी वजह से स्टूडेंट उनके सपोर्ट में सड़कों पर उतरे थे कि खान सर की जान की सुरक्षा के लिए हमें जो है वो सम्राट चौधरी से सुरक्षा चाहिए, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम सड़क से नहीं हटेंगे, ये सारी चीज़ें। बाद में उन्हें सुरक्षा भी मिली थी और जो है वो खान सर ने कह भी दिया था कि आप लोग अब वापस चले जाइए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आपने तब फायरिंग की बात कही थी तब आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है वो अपने बॉडीगार्ड्स को ये कहा था कि तुम जो है वो फायरिंग करो। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक वीडियो सामने लाया गया, कुछ 16-17 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें ये दिख रहा है कि खान सर के बॉडीगार्ड जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ही आर्म्स एक्ट के तहत खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि खान सर ने झूठ बोला। खान सर ने झूठ बोला कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, और इसी के तहत जो है अब खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने कोर्ट से बेल नहीं ली तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसलिए खान सर को जल्द से जल्द बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो अब आर्म्स एक्ट के तहत ये जो एफआईआर दर्ज हुई, उससे पहले खान सर के वो जो 2 बॉडीगार्ड जो ज्ञान बिंदु की तरफ से वीडियो वायरल किया गया था, उन 2 बॉडीगार्ड को थाने ले जाया गया। पहले पूछताछ की गई, उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया कि हाँ उन्होंने फायरिंग की थी। उस हथियार को भी पुलिस ने अपने पास ले लिया है, जांच चल रही है, फॉरेंसिक जांच वगैरह चल रही है। खान सर से भी पूछताछ की गई और तब खान सर ने कहा, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को ये कहा कि तुम फायरिंग करो। जब कई राउंड फायरिंग हो रही थी, उनके बॉडीगार्ड को पीटा जा रहा था, उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं उनके बॉडीगार्ड को कोई गोली ना मार दे, इसलिए खान सर ने ये कहा कि हमने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा कि तुम हॉर्स फायरिंग करो, ऊपर की तरफ बंदूक चलाओ, ताकि जो ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग वहाँ पर आए हैं वो इतर उतर हों और चीज़ें सुलट सके। वो खान सर जिनका एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो सम्राट चौधरी के पुलिसिया सिस्टम की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पुलिस तो भैया एकदम हीरो स्टाइल में काम कर रही है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं उस तरीके से पुलिस जो है वो काम कर रही थी। उनके ऑडियो में उन्होंने ये बात कही जो वायरल भी हुआ था। अब आज वो कह रहे हैं क्योंकि पुलिस के आने में देरी हो रही थी, पुलिस रॉकेट से तो आ नहीं जाएगी, प्लेन से तो आ नहीं जाएगी, पुलिस के आने में देरी थी और इस तरीके की सारी नौटंकी हो रही थी, तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि तुम फायरिंग करो। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई, उसमें किसी की जान नहीं गई, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने गोली चलाई, तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो लोग कह रहे हैं कि कल तक खान सर के सपोर्ट में पूरी दुनिया थी, उनके सस्ते कोचिंग और उनके फ्री इलाज, उनके अस्पताल की खूब चर्चा हुई थी। आप कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन आप एक बार कुछ गलत करते हैं और पूरी दुनिया हाथ धोकर आपके पीछे चली जाती है। यहाँ बात गलती की नहीं है,
यहाँ बात उस झूठ की है जिस झूठ की वजह से रोशन आनंद सर जो हैं वो जेल में हैं, उनको बेऊर जेल में रखा गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, जबकि वो खुद किडनी के पेशेंट हैं। एक बीमार टीचर को खान सर की तरफ से ये कहा गया कि उनके गुंडे जो है वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये इस तरीके का बवाल होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खान सर के कहने पर जब रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, उनके 2 साथियों को और गिरफ्तार किया गया, तब बड़ा सवाल यही है कि रोशन आनंद ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर उनके बॉडीगार्ड खान सर के बॉडीगार्ड को मार रहे थे और इस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो गलती तो दोनों तरफ से हुई। जैसा कि रहमान सर ने कहा कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया है तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जिस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। फायरिंग वाली बात रात में हुई थी, सुबह नहीं हुई। फिर उसके बाद जब आपने सब कुछ लिखाया तब आपने हॉर्स फायरिंग वाली बात का जिक्र नहीं किया। बाद में जब ज्ञान बिंदु की तरफ से वो वीडियो लाया गया, बताया गया कि खुद ही गोली चला रहे हैं, खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और खुद ही नौटंकी फैला रहे हैं। दरअसल रोशन आनंद सर को जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ये सारी नौटंकी खान सर ने खुद ही रची है ताकि उनकी कोचिंग को बर्बाद किया जा सके। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर रोशन आनंद का कोचिंग बर्बाद होता है, अगर रोशन आनंद सर के कोचिंग को ताला जड़ दिया जाता है तो उससे सीधा फ़ायदा खान सर को ही होगा, क्योंकि दोनों उसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं बैच को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल या दरोगा बनना चाहते हैं। एकदम समझिए कि जो स्टूडेंट खान सर को चाहिए वही स्टूडेंट जो हैं वो रोशन आनंद को भी चाहिए। अगर रोशन आनंद सर का कोचिंग बर्बाद होता है तो सीधे डायरेक्ट फ़ायदा खान सर को मिलेगा, ये सभी जानते हैं। इसीलिए ये पूरी कहानी जो है वो इस तरीके से घुमाई जा रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा और गंभीर बात पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो बवाल का केंद्र बिंदु है वो भी यही है। रोशन आनंद सर कह रहे हैं कि उन्होंने 10,000 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया और खान सर कह रहे हैं कि उन्होंने 12,000 बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, जबकि भर्ती जो है वो कुल 19,000 की ही है, जबकि दोनों सर्कलों का जोड़ा जाए तो 22,000 हो जाते हैं। तो ये जो दावे हैं, इन्हीं दावों पे और तो लड़ाई है। दरअसल आप देख पा रहे होंगे तो खान सर ने जब ये 12,000 स्टूडेंट सिलेक्शन की बात कही थी तब उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसका बैनर और पोस्टर लगा हुआ था। जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का जो पोस्टर था उसके ऊपर ही इन्होंने अपना बैनर टांग दिया था। इसके बाद एक बवाल छिड़ता है, क्योंकि पोस्टर के ऊपर जो ज्ञान बिंदु का बैनर है उसी के ऊपर खान सर का पोस्टर टंग जाता है और इसी से बवाल जो है वो शुरू होता है। कुछ लोग आते हैं, बैनर पोस्टर फाड़ते हैं और कहा जा रहा है कि ये जो लोग थे वो ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से आए थे, क्योंकि उनके बैनर पर खान सर का पोस्टर टंगा हुआ था, तो फाड़ चीड़ ये सब कुछ होता है और मारपीट की बात होती है। अभी एक वीडियो आया है जो उसी गार्ड का है जिसे उस दिन रात में बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। उस गार्ड ने ये कहा कि रोशन सर के भाई और रोशन सर की तरफ से भेजे गए जो गार्ड्स थे उन्होंने उसे मारा और ये भी कहा कि अगर हम उखड़ जाएंगे या हमें तुम बर्बाद कर दोगे तो हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। और उसने ये भी कहा कि कहा जा रहा है कि तुम्हारी कोचिंग पर बम मारकर उड़ा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और वो ये बार बार कह रहा है कि ये सब कुछ रोशन सर के भाई और उनकी तरफ से किया गया है। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात पता है क्या है, क्योंकि ज्ञान बिंदु के बैनर के ऊपर खान सर का पोस्टर था, पोस्टर फाड़ने का विवाद था और वो विवाद पोस्टर फाड़ने, मारपीट करने और ये सारी चीज़ों का आया। गोली चलने का जिक्र तो खान सर ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने FIR में ये बात काट ली थी। और अब एक वीडियो जो ज्ञान बिंदु की तरफ से आया वो ये कि खान सर ने खुद ही जो है वो गोली चलाई, उनके खुद ही गार्ड्स ने गोली चलाई। अब यही जो पूरी कहानी है ना, जिसमें खान सर की तरफ से कल तक सम्राट चौधरी की पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आए थे, आज वही पुलिस जो है वो खान सर के खिलाफ FIR दर्ज करती है। ये जो FIR है वो आर्म्स एक्ट के तहत किया गया है, क्योंकि फायरिंग केस में खान सर ने झूठी खबर, झूठी सूचना दी थी कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। और अब क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था इसीलिए उन पर आर्म्स एक्ट के तहत ये FIR दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए अगर उन्होंने प्री बेल नहीं ली तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये बात कही जा रही है। बार बार खान सर ने तब ये कहा था कि उनकी मौजूदगी में 8 से 10 राउंड फायरिंग हो रही थी और इसीलिए अब
क्योंकि उन्होंने ये सारी बात कही थी और उसकी पुष्टि नहीं हुई, इसीलिए खान सर के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है। अब आप एक बात समझिए, पता है क्या, खान सर ये कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतने बदमाश चले आए थे, वो सब ऐसी चीज़ें कर रहे थे कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी। आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली फायरिंग को कभी भी गुनाह नहीं माना जाता है, बेशक उसमें किसी की जान ना जाए, बेशक उसमें किसी का नुकसान ना हो। और अब यही सवाल उठ रहा है कि खान सर आत्मरक्षा के लिए अगर चलाए तो क्या उनके गार्ड्स पर एक्शन हो सकता है। बाकी ये खुला प्लेटफॉर्म है, तो आप अपनी राय लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि रोशन आनंद सर जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के हेड हैं, उनको इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि खान सर का अपना एक दबदबा था। उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक पकड़ बना रखी है सिस्टम के साथ, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने फायरिंग वाली बात कही और FIR में ज्ञान बिंदु का नाम लिया और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रख दिया गया है, वो जेल में है। तो एक बात तो यही है कि ये जो पूरी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हम बड़े तुम बड़े वाली है और किसी भी टीचर्स के लिए ये शोभा तो कतई नहीं देता। खान सर जिस सिलेबस को, जिस स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, ज्ञान बिंदु के रोशन सर भी उन्हीं स्टूडेंट को टारगेट करते हैं। कई सारे लोगों ने बताया कि इन दोनों लोगों के बीच में हमेशा जो है इस बात को लेकर हम बड़े तुम बड़े वाली लड़ाई होती ही है। अब 19-20 का आंकड़ा भी बहुत है। खान सर ये कह रहे हैं कि वो सस्ता पढ़ाते हैं, 100-200 रुपये में पढ़ाते हैं। अब सारी बात ये सामने आ रही है कि 100-200 रुपये जिस चीज़ का खान सर हर जगह बोलते हैं, वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो 2-3 साल पहले का है। उस वीडियो का 100-200 चार्ज है, बाकी तो फीस वो भी लेते हैं। अब तो उनके कोचिंग फीस का भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि देखिए खान सर सस्ता तो नहीं पढ़ाते हैं। ऑफलाइन खान सर की जो फीस है वो ज्ञान बिंदु वाले कोचिंग सर से ज़्यादा ही है। ऑनलाइन बड़े खान सर थोड़ा सस्ता पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की जो लड़ाई है उसमें एक बात तो साफ है कि खान सर का जो GS एकेडमी है उसको ज्ञान बिंदु अच्छे से टक्कर दे रहा था, क्योंकि ऑफलाइन रोशन सर के कोचिंग में ज़्यादा बच्चे आ रहे थे। इसीलिए ये बात खान सर को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि धीरे धीरे रोशन सर फेमस हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें रची हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि खान सर के खिलाफ ये जो सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि खान सर ने साजिश रची, खान सर ने ज्ञान बिंदु का अस्तित्व बर्बाद करने के लिए, उसके कोचिंग को कुचलने के लिए सब कुछ किया। आपको क्या लगता है कि खान सर ऐसा कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी छवि ये सामने आई है कि देसी भाषा में, सस्ते में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेहतर इंसान है, जिस तरीके से वो देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पित है, सस्ता अस्पताल बनवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि खान सर पैसे के लिए किसी के खिलाफ ऐसी साजिश रच सकते हैं? आपको क्या लगता है, कौन गलत है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।